नमस्कार मित्रों। आज हम भाग 280 में शुभारंभ करते हैं BNSS 2023 का चैप्टर 27। चैप्टर 27 BNSS 2023 में सेक्शन 367 से लेकर 378 तक कुल 12 धाराएं हैं, जो सब के सब हमें बताते हैं अबाउट प्रोविजंस एज टू एक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में ये चैप्टर के सारे सेक्शंस उपबंध करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेक्शन 367 BNSS 2023 पर, which says us about that very procedure in case of accused being person of unsound mind। अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में यह सेक्शन 367 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट साहब को विश्वास करने का यह कारण हो कि जिसके विरुद्ध जांच कर रहे हैं वह जो है वह विकृत चित्त व्यक्ति है, इस बात का विश्वास करने का उनके पास कारण हो कि वह इसी कारण अपना प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब उसके तथ्य की जांच करेंगे। जांच करने के बाद जिला सिविल सर्जन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी से उसकी परीक्षा कराएंगे। उस व्यक्ति का, उस अभियुक्त व्यक्ति का, जिस पर उनको विश्वास करने का यह कारण हुआ है कि वह चित्त विकृति के कारण जो है वह ऐसा अपना प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, उसका वह जांच करने के बाद क्या करेंगे कि जिला सिविल सर्जन से अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मेडिकल ऑफिसर से उसकी परीक्षा करवाएंगे। और तब वो जो सिविल सर्जन होंगे अथवा वो जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनका बतौर साक्षी परीक्षा लेते हुए उनके साक्ष्य को लेखबद्ध करेंगे। मित्रों, यदि सिविल सर्जन है, उनका निष्कर्ष है कि वह जो अभियुक्त व्यक्ति है वह अनसाउंड माइंड है, अगर ये उनका निष्कर्ष आता है तो वैसे स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब उस अभियुक्त व्यक्ति को देखभाल करने के अथवा उपचार करने के और उसके अवस्था का पूर्वानुमान करने के लिए सरकारी अस्पताल हो या सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हो, वहाँ के जो मनः चिकित्सक, साइकेट्रिक अथवा रोग विषयक मनोविज्ञानी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको निर्दिष्ट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि उस व्यक्ति का देखभाल है, उपचार है और उसके अवस्था का पूर्वानुमान करते हुए तो उसका करने के लिए उससे को निर्दिष्ट करेंगे। निर्दिष्ट करने के बाद जो यथास्थिति जैसी स्थिति रहेगी, वो जो साइकेट्रिक हैं अथवा वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जनाब मजिस्ट्रेट साहब को सूचित करेंगे कि अभियुक्त चित्त विकृति अथवा बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या नहीं है। परंतु कहता है कि अगर इस तरह से जो सूचित करेंगे साइकेट्रिक अथवा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मजिस्ट्रेट साहब को,
तो उनके इस सूचना से अगर अभियुक्त व्यक्ति जो है वह एग्रीव्ड होता है, व्यथित होता है, तो वह अपना अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष रख सकेगा, जिस मेडिकल बोर्ड का जो गठन होगा उसमें निकटतम सरकारी अस्पताल के चिकित्सा एकक प्रमुख जो होंगे, हेड ऑफ यूनिट, मनः चिकित्सा एकक प्रमुख जो उस निकटतम सरकारी अस्पताल के होंगे, हेड ऑफ यूनिट ऑफ साइकाट्री, एक वो होंगे उस बोर्ड में। और दूसरा जो कहता है उस बोर्ड में, उसमें निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनः चिकित्सक संकाय का सदस्य होगा, फैकल्टी मेंबर ऑफ साइकेट्री उस बोर्ड में। वह जो व्यथित अभियुक्त व्यक्ति है, उस तरह के सिविल सर्जन अथवा एमओ के सूचना से जो मजिस्ट्रेट साहब को भेजा गया है, तो वो अपील उस बोर्ड में दाखिल करेगा अपना, जहाँ की ये दोनों मेंबर से बना हुआ वो बोर्ड होगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन के ये जो उपरोक्त प्रकार का परीक्षा बताया गया और जांच, तो कहता है ये सेक्शन कि ये परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वैसे अभियुक्त के बारे में आगामी एक सेक्शन इस पर चर्चा नहीं किया है, सेक्शन 369 BNSS 2023, जिसमें कि वैसे विकृचित अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ दिए जाने के बारे में उपबंध है। तो ये सेक्शन कहता है कि ये जो परीक्षा और जांच है उसके लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट साहब वैसे अभियुक्त व्यक्ति के बारे में अंडर सेक्शन 369 BNSS 2023 उसके उपबंधों के तहत, 369 के उपबंधों के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। जी मित्रों, जब मजिस्ट्रेट साहब को वो साइकेट्रिक महोदय का अथवा वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका सूचना उस अभियुक्त व्यक्ति के चित्त विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता का सूचना दिया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब यह डिटरमाइन करेंगे, अवधारित करेंगे कि क्या इसी कारण से वह अभियुक्त व्यक्ति जो है अपना प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या नहीं, इस बात का अवधारणा करेंगे। और यदि असमर्थता का अवधारणा करते हैं कि असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट साहब अपने इस अवधारणा का, अपने इस निष्कर्ष को अभिलेखित करेंगे और अभियोजन का जो भी साक्ष्य है, उस साक्ष्य का जो अभिलेखन है, अभियोजन के साक्ष्य का जो अभिलेख है, उसका परीक्षा करेंगे तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनेंगे और तब जाकर के उसके बाद वो, मगर अभियुक्त को बगैर सुने हुए, चूंकि नया प्रोविजन आ गया है BNSS 2023 में कि संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनने का अवसर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो यहां पर कहता है कि उसके अधिवक्ता को सुनेंगे और बगैर अभियुक्त से कोई प्रश्न किए हुए, यदि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मामला बन रहा है, तो जांच को मुलतवी पोस्टपोन करने के बजाय, मुलतवी करने के बजाय उस अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और इस संबंध में अंडर सेक्शन 369 BNSS 2023, जिस पर कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से, उस सेक्शन 369 BNSS 2023 के उपबंध का जो उपबंध है उस रीति से कार्रवाई करेंगे। परंतु कहता है सेक्शन कि यदि
प्राइमा फेसी मामला बनता है, वहां नहीं बनता था। अगर प्राइमा फेसी मामला बनता है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तो कहता है कि उपरोक्त साइकेट्रिक जो हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो बताया जाएगा उसके अनुसार कि उपचार में, उसके देखभाल में कितना समय अपेक्षित है, कितना और समय लग सकता है, तो उनके बताए अनुसार मजिस्ट्रेट साहब तब तक के लिए जितना समय लगेगा उपचार में या देखभाल में, उसको ठीक करने में जो अपेक्षित है साइकेट्रिक अथवा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उतना समय तक के लिए कार्यवाही को पोस्टपोन कर देंगे, मुलतवी कर देंगे और आदेश देंगे कि सेक्शन 369 BNSS 2023 में जो उपबंध है उस उपबंध के रूप में कार्यवाही किया जाए। मित्रों, यदि मजिस्ट्रेट साहब को सूचना मिलता है कि अभियुक्त बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, वो अभियुक्त व्यक्ति जो है वह बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, इस बात की सूचना अगर साइकेट्रिक महोदय अथवा वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दी जाती है मजिस्ट्रेट साहब को, तो मजिस्ट्रेट साहब अवधारित करेंगे कि वह इस कारण प्रतिरक्षा से असमर्थ है, और ऐसा पाया गया अगर उनके अवधारणा में, डिटर्मिनेशन में, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि जांच बंद कर देंगे, जांच बंद करने का आदेश दे देंगे। और ऐसा करके सेक्शन 369 BNSS 2023 के अधीन जो उपबंध किया गया है उस उपबंध के तरीके से, उस रीति से कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।